सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 11 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी अक्टूबर 2023 में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने किसे मानद डॉक्टरेट उपाधि से सम्मानित किया? तो आंसर होगा सामिया सुलूहू हसन। आप जानते हो ये कौन है? ये तंजानिया देश की प्रेसिडेंट है, नाम है सामिया सुलूहू हसन, और इन्हीं को अभी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है। क्यों किया? तो भारत तंजानिया के संबंधों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए इनको ये सम्मान मिला है। और आप यूं भी कह सकते हो कि किसी विदेशी देश में मिलने वाला उनके लिए ये पहला पुरस्कार है। मतलब उनके लिए तो हम विदेशी हो गए ना। हमने कई बार इस तरह के प्रश्न पढ़े कि हमारे कभी किसी नेता को, किसी अभिनेता को किसी यूनिवर्सिटी ने वो सम्मान दिया, ये सम्मान दिया, लेकिन इस बार हम पढ़ रहे हैं कि हमारी ही यूनिवर्सिटी ने किसी और देश के प्रेसिडेंट को ये सम्मान दिया है। तो ये आप ध्यान रखना। और किस देश के प्रेसिडेंट है, देखो यहाँ पे तंजानिया के स्टैटिक भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो पहले मैं आपको तंजानिया भी दिखा दूं मैप में और उसके स्टैटिक भी बता दूं। ये रहा मैप में तंजानिया, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है ये, जिसकी कैपिटल होती है डोडोमा, करेंसी है तंजानियन शिलिंग और प्रेसिडेंट यही है सामिया सुलूहू हसन। और तंजानिया एक दो कारण से और इम्पॉर्टेंट है। एक तो पूरी अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी ये आपको इसी देश में मिलेगी, जिसका नाम है माउंट किलिमंजारो। और एक और प्रश्न बनेगा हमारा करंट अफेयर्स का कि भारत के बाहर पहला आईआईटी ये किस देश में खुला? तो आंसर होगा तंजानिया में। किसने खोला? आईआईटी मद्रास ने। और अभी इसमें जो डायरेक्टर बनी है तो आप कह सकते हो ये पहली महिला आईआईटी डायरेक्टर है। मतलब किसी भी आईआईटी में पहली महिला डायरेक्टर होंगी ये। इनका नाम है प्रीति अगलायम। और वैसे यहाँ पे हमने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की भी बात की है, तो वहां से भी एक प्रश्न बन जाएगा आपका कि इसकी पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी थी? तो आंसर होगा शांति श्री थुलीपुड़ी पंडित। तो ये भी ध्यान रखना नाम। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए आयुर्वेद दिवस 2023 की थीम क्या है? तो आंसर होगा एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद, यानी कि आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। तो अभी हमारे जो आयुष मंत्री हैं कौन? सर्बानंदा सोनोवाल। उन्होंने कहा कि इस बार जो 8वां आयुर्वेद दिवस है यह हम 10 नवंबर को मनाएंगे। वैसे आप जानते हो धनतेरस वाले दिन हम मनाते हैं आयुर्वेद दिवस के रूप में। तो इस बार ये 10 नवंबर को होगा और इस बार की थीम डिसाइड कर दी गई है। तो बेसिकली थीम के लिए ये प्रश्न है। तो थीम क्या होगी? आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। अच्छा, यहाँ पे आयुर्वेद से संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराऊं। तो अभी दिसंबर 2022 में नवा वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का आयोजन ये हुआ था गोवा में। और इस साल दिसंबर में ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल 2023 जो इसका 5वां संस्करण होगा, इसका आयोजन होगा केरल के तिरुवनंतपुरम में। और अभी बताओ किसे यूके संसद के द्वारा आयुर्वेद रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो आंसर होगा तनुजा नेसारी को। और अगर पूछे आपसे, ये दिवस तो हो ही गया कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन कहाँ पे खोला? तो आंसर होगा जामनगर, गुजरात में। और एक पॉइंट और याद रखना कि सरकार ने आयुर्वेद में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया, उसका नाम क्या है? स्मार्ट। इसकी फुल फॉर्म भी है स्कोप फॉर मेन स्ट्रीम आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल। अच्छा, आपको आयुष की फुल फॉर्म पता है? AYUSH आयुष। ए मतलब आयुर्वेद, वाई से होता है योगा और नेचुरोपैथी, यू से यूनानी और एस से सिद्धा और एच से होम्योपैथी। तो ये पॉइंट्स भी आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ अभी उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर सोलर सिटी ये कौन सा बनेगा? तो आंसर होगा अयोध्या। और अयोध्या में आप जानते हो यहाँ पे राम मंदिर भी बन रहा है। तो अब उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या को अपना पहला सोलर सिटी बनाने पर काम शुरू कर दिया है। और यहाँ पे कहा इन्होंने कि राम मंदिर बनने के पहले पहले हम इसे सोलर सिटी बना देंगे। सोलर सिटी हम कई बार पढ़ते हैं, क्या मतलब हो गया इसका? सिंपल सा एक लाइन में मतलब हो गया कि वहां पे जो लाइट होगी, जो बिजली होगी, वो कहाँ से आएगी? वो सोलर से आएगी। मतलब सूर्य की एनर्जी होगी और वो सूर्य की एनर्जी को हमारे जो सोलर पैनल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मतलब वहां पे जो बिजली का हम यूज करेंगे, चाहे स्ट्रीट लाइट्स में, चाहे किसी में भी हम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करेंगे, तो जो वो इलेक्ट्रिसिटी है वो सोलर से आएगी, सोलर प्लांट से, तभी उसे कहेंगे सोलर सिटी। अभी यहाँ पे सोलर से संबंधित कुछ और भी मैं करंट अफेयर्स के आपको पूरा रिवाइज कराऊंगा। मतलब पिछले एक साल में सोलर से संबंधित जितने भी प्रश्न आपने करंट अफेयर्स में पढ़े हैं वो सारा का सारा हम यहाँ पे रिवाइज कर लेंगे। लेकिन उससे पहले अयोध्या से 2 पॉइंट मैं आपको जरूर बताऊंगा कि एक तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि वो मंदिर संग्रहालय बनाएगा कहाँ पे? अयोध्या में। और अभी एक प्रश्न तो हमने कल ही पढ़ा था कि इस साल नवंबर 2023 में सीनियर नेशनल आर्चरी चैंपियन, सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन ये अयोध्या में ही होगा। अब देखो मैं आपको रिवाइज कराता हूँ।
अगर आपसे पूछे कि भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा बना था, तो आंसर होगा गुजरात का मोढेरा गांव। दिल्ली एयरपोर्ट बना था पूरी तरह से हाइड्रो और सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट। और देश के पहले सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन किया गया था गुजरात के गांधीनगर में। दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनेगा मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर ओमकारेश्वर बांध पर। और किसने सौर ऊर्जा में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए CBIP पुरस्कार 2022 जीता था? भेल ने। और देश का पहला सोलर सिटी बना था ये मध्य प्रदेश का सांची। और भारत की पहली ग्रीन सोलर पावर फैक्ट्री बनेगी उत्तराखंड में। कौन बनाएगा? ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी। अच्छा, भारत का पहला सोलर साइकिलिंग ट्रैक बनेगा, यह भी तो हमने लेटेस्ट पढ़ा है, हैदराबाद में, जिसकी लंबाई होगी ट्रैक की लंबाई 23 किलो। और हाँ, अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, आप कहीं पर भी पढ़ें वहां पे इसमें से आपको 2-4 पॉइंट ही रिवाइज कराए जाएंगे, जिसमें सबसे कॉमन यही होगा कि भारत का पहला सोलर सिटी कौन सा बना था? मध्य प्रदेश का सांची। लेकिन मेरी कोशिश रहती है कम से कम 2023 या उससे भी पहले के जितने भी हमारे प्रश्न से संबंधित जो भी करंट अफेयर्स वाले प्रश्न हो वो सारे मैं आपको एक साथ रिवाइज कराऊं, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ूं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, ताकि आपको भी इससे सपोर्ट मिले तो हमें भी सपोर्ट मिल सके। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, ताकि टाइम पे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अभी बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में टेनिस चाइना ओपन का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा ईगा स्विटेक ने। अच्छा, ईगा स्विटेक से भी आपको कुछ याद आ रहा होगा, अभी इन्फोसिस ने इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। एक्चुअली में 2 टेनिस प्लेयर को बनाया था, दूसरे का नाम आप बताओ। एक तो ईगा स्विटेक है और ये कहाँ की है? ये पोलैंड की टेनिस प्लेयर है। और अभी इन्होंने ही टेनिस चाइना ओपन का खिताब जीत लिया वुमेन्स कैटेगरी में। इन्होंने फाइनल में हराया रशिया की प्लेयर हैं ल्यूडमिला। वहीं अगर मेंस कैटेगरी में बात करें तो विजेता रहे इटली के टेनिस प्लेयर जिनका नाम है जेनिक पापी, और इन्होंने हराया है रशिया के डैनियल मेदवेदेव को। अब हम क्या करेंगे, अभी जो साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं जो हो चुके हैं, वो मैं आपको सारे एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं, ताकि अगर आप भूल चुके हो तो एक बार रिवीजन हो जाए। और मैंने आपसे अभी पूछा था कि इन्फोसिस के जो 2 टेनिस प्लेयर ब्रांड एम्बेसडर बने थे, एक तो ईगा स्विटेक हो गई और दूसरे कौन है? राफेल नडाल हैं, वो स्पेन के प्लेयर हैं। वो भी याद रखना, देश भी याद रखना कहाँ के हैं। बाकी चलो चलते हैं कि पहला जो हमारा ग्रैंड स्लैम होता है वो है ऑस्ट्रेलियन ओपन। इसमें मेन सिंगल जीता नोवाक जोकोविच ने, ये सर्बिया के प्लेयर हैं। वुमेन सिंगल आर्यना सबालेंका ने जीता था, ये बेलारूस की है। फिर फ्रेंच ओपन होता है, विजेता रहे पुरुष में नोवाक जोकोविच और महिलाओं में ईगा स्विटेक पोलैंड की है। फिर विंबलडन ओपन हुआ, यहाँ पे पुरुष अलग आ गए, मतलब कार्लोस अल्काराज आ गए, ये स्पेन के हैं। वुमेन्स मार्केटा वोंद्रासोवा है चेक रिपब्लिक की। फिर वापस से US ओपन जो हुआ, इसमें पुरुष में फिर नोवाक जोकोविच आ गए। और महिलाओं में विजेता रही कोको गॉफ, ये अमेरिका से हैं। और महिलाओं में विजेता रही कोको गॉफ, ये अमेरिकी हैं। और सार में जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, कई बार स्टैटिक पूछ लिया जाता है कि कौन सा किस कोर्ट पे खेला जाता है, तो बड़ा आसान है। पहला और आखिरी वाला ये हार्ड कोर्ट पे होता है, फ्रेंच ओपन ये होता है क्ले कोर्ट पे, और विंबलडन ओपन होता है ग्रास कोर्ट पे। तो यहाँ पे हमने इनका भी रिविजन कर लिया, ध्यान रखना। ये बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 10 अक्टूबर को। तो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे ये हर साल 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इस बार इसकी थीम क्या है? मेंटल हेल्थ इज अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। और एक वर्ल्ड हेल्थ डे होता है, वो हम 7 अप्रैल को मनाते हैं। अच्छा, एक प्रश्न मेरा आपसे रहेगा कि कौन से नंबर का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो हेल्थ की बात करता है, गुड हेल्थ की बात करता है? कौन से नंबर का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है? भाई आपको बताया ना 17 है टोटल, 2030 तक पूरा करना है। लेकिन आपके एग्जाम में इसी तरह से प्रश्न आ रहे हैं कि आपको एक लाइन दे देगा और पूछेगा कि ये कौन से नंबर का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। और एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि अगर कोई पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर मैंने ट्रिकी वीडियो बना दिया है। अगर एक बार सिर्फ उस वीडियो को आप देख लेंगे तो सारे आपको गोल्स याद हो जाएंगे आपके एग्जाम तक। 2030 तक याद रखने हैं भाई, ये वैसे तो आपको आपके एग्जाम तक याद रखने हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि 2030 तक तो ये सेम ही रहने वाले हैं, तो इनको याद करके रखो। बहुत आसान कर दिया इनको याद करना, पर वीडियो तो आप ही को देखना पड़ेगा ना। और इसके अलावा नोबेल पुरस्कारों की ट्रिक भी मैंने बना दी है, जिस भी स्टूडेंट ने देखी आप सबको पसंद आई है, थैंक यू वेरी मच, आपको मेरी मेहनत पसंद आई। और जिन्होंने नहीं देखी है देख लीजिएगा। और हाँ, एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट और रहेगी आप लोगों से, ये जो भी वीडियो आप देखोगे, चाहे SDG का चाहे नोबेल पुरस्कार का, तो आप अपने वीडियो सेक्शन में जाकर के मत देखा करो, आप यूट्यूब पे सर्च कर लिया करो कि जैसे कि नोबेल प्राइज 2023 ट्रिक्स क्रैक एग्जाम लिख दो,
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ट्रिक्स क्रिक एग्जाम लिख दो। और हमारे जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज जो हमारे डेली करंट अफेयर्स के वीडियोस आप देखते हो या रिवीजन वाला वीडियो आप देखते हो, ये तो डेली देखते हो, तो आप यूट्यूब खोल करके प्लीज वहां पे ऊपर सर्च कर लिया करो, जैसे कि करंट अफेयर्स 11 अक्टूबर 2023 क्रैक एग्जाम। क्योंकि मेरे को किसी स्टूडेंट ने बताया कि आप एक बार स्टूडेंट से बोलिए अपने कि वो अपने चैनल को सर्च करें, क्योंकि जो रेगुलर स्टूडेंट से कम वो सर्च करेंगे तो यूट्यूब तो एक एल्गोरिदम है, उसको एक मैसेज जाएगा कि हाँ ये चैनल को लोग सर्च कर रहे हैं, तो यूट्यूब की सर्चिंग लिस्ट में ऊपर आएगा, वरना हमारा तो जने कहाँ है, बहुत नीचे आ जाता है, कोई देखता ही नहीं है। तो मैंने कहा एक बार ये भी करके देख लेते हैं, तो मैंने इसलिए आप लोगों से आज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो जो भी वीडियो आपको देखना हो, डेली करंट अफेयर्स वाला, वीकली वाला, मंथली वाला, ट्रिक्स वाला, तो ऊपर सर्च मार लिया करो यार कि करंट अफेयर्स बाय क्रैक एग्जाम, डेट डाल दो, नोबल ट्रिक्स क्रैक एग्जाम, फिर देखते हैं कुछ दिन बाद फर्क पड़ता है नहीं पड़ता, मैं आपको बताता हूँ। करना भाई, एक बार जरूर करना। बाकी यहाँ पे आपको मैं डेज एक बार रिवाइज करा देता हूँ। देखो 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया था, 2 अक्टूबर को विश्व आवास दिवस मनाया और 2 अक्टूबर को यह अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और स्वच्छ भारत दिवस था। 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस, 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस, 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर डे और नेशनल डॉल्फिन डे, 7 अक्टूबर को वर्ल्ड कॉटन डे, 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे, 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्ट डे और अभी 10 अक्टूबर को हमने वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया और 10 अक्टूबर को नेशनल पोस्ट डे भी मनाते हैं, यानी कि राष्ट्रीय डाक दिवस। तो अक्टूबर के ये डेज आपको ध्यान रखने हैं। अभी बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, हाल ही में अनुसंधान से प्रभाव तक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो आंसर होगा हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। तो अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन का भी उद्घाटन किया। कहाँ पे? नई दिल्ली में। और इसकी थीम है अनुसंधान से प्रभाव तक, यानी कि फ्रॉम रिसर्च टू इम्पैक्ट। इसमें जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा व पोषण से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई। अच्छा, हमारी जो राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू जी, अभी काफी न्यूज में रहती हैं ये, तो मैं आपको बताता हूँ कहाँ कहाँ पे हमने इनके बारे में पढ़ा था। जैसे कि इनको अभी सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान मिला था, जिसे कहते हैं येलो स्टार, ये इंपॉर्टेंट है। अभी इनके ऊपर एक बुक आई थी, द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड टू रायसेना हिल्स, इसको लिखा था कस्तूरी रे ने। अभी इन्होंने 7वें धर्म सम्मेलन का उद्घाटन किया था भोपाल में, और उत्कर्ष और उन्मेषा उत्सव का उद्घाटन किया था इन्होंने भोपाल में ही। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में गज उत्सव का भी उद्घाटन इन्होंने किया था, और गुजरात में आयुष्मान भव अभियान शुरू किया था इन्होंने। और अभी राजघाट पर महात्मा गांधी जी की 12 फीट ऊंची प्रतिमा का भी उद्घाटन किया था इन्होंने। तो इस कारण से अभी ये हाल ही में न्यूज़ में थी, मैंने आपको रिवाइज करा दिया एक साथ, ताकि आपको दिमाग पे जोर न देना पड़े कि इनके बारे में अभी हमने कहाँ पढ़ा था। वो सारा दिमाग पे जोर मैं दूंगा, बस आप रिवाइज करते जाओ, इनको रिपीट करते जाओ, ताकि एग्जाम टाइम पे आपको याद रहे। अभी बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर समक्का सरक्का जनजातीय विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की? तो आंसर होगा तेलंगाना। एक्चुअली में अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तेलंगाना यात्रा पर थे, और उसी दौरान उन्होंने जनजातीय विश्वविद्यालय ट्राइबल यूनिवर्सिटी को खोलने की घोषणा की, और इसका नाम समक्का सरक्का के नाम पर रखा जाएगा। और ये कौन है? ये स्थानीय आदिवासी समुदाय के बीच पूजनीय माँ बेटी की जोड़ी है। तो इस यूनिवर्सिटी को तेलंगाना के मुलुगु जिले में करीब 900 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि तेलंगाना में ये जो समक्का सरक्का है, इनके सम्मान में एक मेले का भी आयोजन होता है, और इसे आदिवासियों का कुंभ मेला भी कहा जाता है। और वैसे हमारे जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर कौन है? अर्जुन मुंडा है। आप जानते हो जनजातीय गौरव दिवस हम कब मनाते हैं? 15 नवंबर को मनाते हैं, बिरसा मुंडा जी की जयंती पे। और अभी भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का नाम इन्हीं के नाम पे रखा गया है। आप में से कौन बताएगा वो स्टेडियम कहां पर है, जहां पे इस साल के स्टार्टिंग में अभी मेंस हॉकी वर्ल्ड कप भी खेला गया था, जिसको जर्मनी ने जीता था बेल्जियम को हरा करके, याद होगा आपको। बताओ वो है कहां पर? और देखो, पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन हुआ था अभी उड़ीसा में, और अभी जनवरी में ही जनजातीय नृत्य महोत्सव का आयोजन हुआ था नई दिल्ली में। अगर आपसे पूछे कि आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला कौन सा बना था, तो आंसर होगा वायनाड जिला। ये किस राज्य में है? तो केरल में है। तो इन सब कारणों से भी आदिवासी ये न्यूज में थे, ध्यान रखना इनको। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अक्टूबर 2023 में 16वां कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन ये कहां पे किया गया? तो आंसर होगा कोच्चि में। कोच्चि कहाँ है? केरल में। तो कृषि विज्ञान कांग्रेस यानी कि एग्रीकल्चर साइंस कांग्रेस, इस बार ये इसका 16वां संस्करण है। 10 से लेकर 13 अक्टूबर तक ये हुआ। कहाँ पे? केरल के कोच्चि में। और पहली बार इसका आयोजन केरल में किया गया।
और इसका उद्घाटन किया हमारे मत्स्य पालन व पशुपालन जो मंत्री हैं पुरुषोत्तम रूपाला ने। और यहाँ पे कृषि से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। अच्छा, इसी तरह से कुछ और अभी सम्मेलनों का आयोजन हुआ था, हम रिवाइज करते हैं। जैसे कि हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़ जी, इन्होंने अभी बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया था जयपुर में। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का आयोजन किया था भारत में। और 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन अभी हुआ था फिजी देश में। और 3रा विश्व हिंदू सम्मेलन हुआ था बैंकॉक में। और इस साल दिसंबर में जो भारत है ये अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति की 81वीं पूर्ण बैठक की मेजबानी भी करेगा। और 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन का आयोजन हुआ, ये पहली बार भारत में हुआ। भारत में भी कहाँ, बेंगलुरु में। और इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे कौन? चलो ये आप बताओ, मैं आपको बता चुका हूँ कई बार। अभी इसके ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था और उनका संबंध किस खेल से है, ये प्रश्न है आपके लिए, होमवर्क प्रश्न। और संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन का पहला जल सम्मेलन का आयोजन हुआ न्यूयॉर्क में। दुनिया की पहली मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पे हुआ था? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ये प्रश्न अभी एग्जाम में आया था, बताया था मैंने आपको। और इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 का भी 7वां संस्करण हुआ था नई दिल्ली में। खाद्य सुरक्षा नियामकों का वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन हुआ था भारत में। तो यहाँ पे मैंने 10 सम्मेलन आपको और रिवाइज करा दिए, इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में 28वें बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसने जीता? तो आंसर होगा करिश्मा तन्ना ने। करिश्मा तन्ना, इनकी एक वेब सीरीज आई थी जिसका नाम है स्कूप। स्कूप उस वेब सीरीज का नाम है जिसमें इन्होंने काम किया था। तो उसमें जो इन्होंने किरदार निभाया था, जो काम किया था, उसके लिए उन्हें अभी 28वें बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। और वो जो वेब सीरीज है ना स्कूप, ये हंसल मेहता की है, मतलब वो इसके डायरेक्टर है। तो इस वेब सीरीज को यहीं पे बेस्ट एशियन टीवी सीरीज का अवार्ड भी मिला है। और ये जो वेब सीरीज है स्कूप, इसकी कहानी मुंबई की चर्चित क्राइम रिपोर्टर जिग्ना वोरा की किताब बिहाइंड द बार्स इन भाईखला पर आधारित है। ये जो बुसान है ये कहाँ पर है? साउथ कोरिया में है। तो ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। फिर बताओ, हाल ही में किस राज्य में नीर महल जल महोत्सव का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा त्रिपुरा में। तो अभी हाल ही में त्रिपुरा के सिपाही जाला जिले में 3 दिवसीय नीर महल जल महोत्सव का आयोजन किया गया। और इसमें 3 दिनों तक कई सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, जिनमें सबसे प्रमुख नौका दौड़ है जो कि रुद्र सागर झील में आयोजित हुई। वैसे आपको बता दूं, त्रिपुरा में ये नीर महल को वाटर पैलेस के नाम से जाना जाता है। और ये त्रिपुरा साम्राज्य का एक शाही महल है जिसे 1930 में महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर ने बनवाया था। और ये भारत का सबसे बड़ा वाटर पैलेस भी है। अब बात त्रिपुरा की है तो ये रहा मैप में त्रिपुरा, इसकी कैपिटल अगरतला हो गई। मुख्यमंत्री कौन है? माणिक शाह। और गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य। याद रखना, खर्ची पूजा ये कहाँ का फेस्टिवल है? त्रिपुरा का फेस्टिवल है ये। अभी त्रिपुरा हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने थे कौन? AK सिंह। अभी त्रिपुरा ने सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम भी शुरू किया था। और अगर पूछे कि एक संशोधित जैव गांव बायो विलेज स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बना था, त्रिपुरा आंसर होगा। खारची महोत्सव ये भी यहीं पे मनाया जाता है। एक त्रिशूरपुरम फेस्टिवल आपको कंफ्यूज कर सकता है, नाम से तो ऐसा लगता है त्रिपुरा का होगा, लेकिन ये केरल का है, ये जरूर ध्यान रखना। जहां पे आप कंफ्यूज हो जाओ ना, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और अगर पूछे अभी महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट का उद्घाटन कहाँ पे हुआ था? अगरतला में। यहाँ पे आपको रुद्र सागर झील मिलेगी। एक डुम्बर लेक झील भी याद रखना, वो भी आपको यहाँ मिलेगी। तो गाइज ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। अभी मैं आपको कल के करंट अफेयर्स का भी रिवीजन कराऊंगा, लेकिन उससे पहले याद दिला दूं, एक तो नोबेल पुरस्कार वाला वो वीडियो और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वाला वीडियो, जिसने भी अभी तक नहीं देखा वो दोनों वीडियो मत छोड़ना। और कैसे वो वीडियो देखना है, यूट्यूब पे सर्च करके देख लेना। इतनी सी मेरी बात और मानना, भाई किसी स्टूडेंट ने कहा है तो एक बार करके देखते हैं। मैं आप लोगों को अपनी फैमिली की तरह मानता हूँ, इसलिए स्टूडेंट भी जो भी उनको सही लगता है वो मुझे सजेस्ट करते हैं। और अगर उनकी बात मुझे सही लगती है तो मैं आप तक पहुंचाता हूँ। और आप लोग भी कहीं ना कहीं अपने मन में मुझे भी अपना समझते हैं, तभी तो आप इतनी बात कर लेते हैं, वरना फिर आपको क्या मतलब। जैसे बहुत से होते हैं ना, वीडियो देखा और निकल गए, जिनको बस अपने आप से मतलब होता है, अपने फायदे से मतलब होता है, उनमें से आप नहीं हो। तो चलो अभी मैं आपको रिवीजन कराता हूँ। तो पहला प्रश्न पूछा था 2023 के अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया क्लाउडिया गोल्डिन को। और नवंबर 2023 में सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप ये होगी अयोध्या में। वनडे वर्ल्ड कप में सबसे तेज 1000 रन का आंकड़ा पार करने का रिकॉर्ड बनाया डेविड वार्नर ने। विश्व डाक दिवस मनाया 9 अक्टूबर को। और भारतीय नौसेना ने अभ्यास चक्रवात 2023 का आयोजन किया कहाँ पे? गोवा में। और फिर पूछ रहे हैं कि ये बुक है
नाम है द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस। इसको लिखा है किसने? विवेक अग्निहोत्री। 2022 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान देने की घोषणा की गई, किसे? उत्तम सिंह को। और किशोर कुमार सम्मान मिलेगा धर्मेंद्र को, कौन देगा? मध्य प्रदेश। और किस राज्य के खामती चावल और तांगसा कपड़े को जीआई टैग मिला? तो अरुणाचल प्रदेश। अभी याक चुरपी को भी मिला था, जो कि एक तरह का पनीर है। विश्व हाइड्रोजन और ईंधन सेल दिवस ये मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। कौन सा देश इंडियन ऑयल रिम एसोसिएशन मंत्री परिषद की बैठक की मेजबानी कर रहा है? तो आंसर होगा श्रीलंका। अभी कल का होमवर्क प्रश्न भी देते हैं और सेशन एंड करते हैं। फिर आपसे पूछा था अभी G20 का स्थायी सदस्य बन गया है कौन? अफ्रीकन यूनियन। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब यह रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।